नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 5वीं 8वीं एग्जाम की डेट शीट और टाइम टेबल किया जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों के लिए कक्षा 5 और कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा 2022 की डेट शीट और टाइम टेबल जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बताया गया है कि कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा 23 मार्च 2023 से आयोजित की जाएगी। बता दें कि राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 5 एवं कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 23 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा के समय दोनों कक्षाओं के लिए सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जल्द होगा मानदेय वेतन का भुगतान। राज्य के कर्मचारियों शिक्षकों को जल्द उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है। राशि आवंटित करने के साथ ही अतिरिक्त राशि आवंटन की मांग को देखते हुए अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी स्कूल में नियुक्त किए गए निर्धारित से अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की मानदेय की आवंटन हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी भेजने 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। IIM कैट में 20 से ज्यादा विद्यार्थियों को मिले 99 परसेंटाइल से ज्यादा अंक। देश भर के भारतीय प्रबंध संस्थान में प्रवेश के लिए 27 नवंबर को हुए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के परिणाम बुधवार शाम को जारी हुए। परीक्षा में देश भर से 2.22 लाख और शहर से करीब 3500 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस बार परीक्षा IIM बेंगलुरु ने आयोजित की थी। परिणाम में देश के 11 विद्यार्थियों को 100 परसेंटाइल प्राप्त हुए। इसमें 22 विद्यार्थियों को 99.99 परसेंटाइल मिले हैं। इंदौर से बुधवार शाम तक मिली जानकारी के अनुसार 99 परसेंटाइल से ऊपर 20 से ज्यादा विद्यार्थी हैं। सीएम शिवराज के ऑन स्पॉट निलंबन आदेश पर HC की रोक, अधिकारियों को मिली राहत। सीएम शिवराज के एक्शन पर हाईकोर्ट का रिएक्शन सामने आया। दरअसल अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड करने के मामले में हाईकोर्ट ने शिवराज के फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ग्रामों में सभाएं करते हुए सीएम शिवराज द्वारा लापरवाह अधिकारी कर्मचारी को निलंबित किया जा रहा था। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा एक ऐसे ही मामले में निलंबन आदेश पर स्थगन देने के साथ ही राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा छिंदवाड़ा के CMHO GC चौरसिया के सस्पेंशन पर रोक लगा दी गई। साथ ही प्रदेश सरकार को अन्य को नोटिस जारी कर मामले में जवाब दिया गया है। मध्य प्रदेश में होगी कोरोना के सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग। चीन में तबाही मचा रहे कोरोना के BF7 वेरिएंट को लेकर प्रदेश भर में स्वास्थ्य विभाग के अमलों को सतर्क कर दिया गया। सभी पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा गया है, जिससे नए वेरिएंट की पहचान में देरी न हो। साथ ही अस्पतालों में बिस्तर तैयार रखने और ऑक्सीजन प्लांट्स को क्रियाशील रखने के निर्देश स्वास्थ्य संचालनालय ने दिए हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार प्रसार करने को भी कहा गया है। इस वेरिएंट के देश में 4 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी कहीं भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। प्रदेश के 22 स्थानीय निकायों में नियमानुरूद्ध नियुक्तियां, 6 निकाय में कम अनुभव वालों को प्रभार। नगरीय प्रशासन विभाग में नियमों को ताक पर रखकर CMO की नियुक्तियां कर दी गई हैं। इस दौरान शैक्षणिक योग्यता और अनुभव दोनों का ही ध्यान नहीं रखा गया है। प्रदेश के 397 नगरीय निकायों में से 22 में जो CMO नियुक्त किए गए हैं, उनमें से 16 8वीं से 12वीं पास ही हैं, जबकि 5 साल से कम अनुभव वाले 6 हैं। नियम के मुताबिक MPPSC क्वालिफाई या 5 साल से ज्यादा अनुभव वाले राजस्व निरीक्षक को ही यह पद मिलना चाहिए। उन्हें भी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। रूस चीन सोचते रह गए, लेकिन भारत ने कर दिखाया। अमेरिकी डॉलर को पछाड़कर भारतीय रुपया बनने जा रहा है इंटरनेशनल करेंसी। जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते संकट में फंसी हुई है, तब भारत ने एक ऐसा बड़ा काम शुरू किया है जो आगे चलकर उसे सही मायने में दुनिया की दूसरी महाशक्ति के रूप में स्थापित कर देगा। PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू की, जिसे अच्छा रिस्पांस भी मिलने लगा है। अगर यह पहल कामयाब हुई तो अमेरिकी डॉलर के अलावा रुपया दुनिया की दूसरी बड़ी इंटरनेशनल करेंसी बन जाएगी, जिसके बाद आप भारतीय रुपयों में दुनिया में कहीं भी खरीदारी कर सकेंगे। PM मोदी करेंगे बड़ी बैठक, जानिए कहां मास्क लगाए बगैर एंट्री नहीं।
देश दुनिया में एक बार फिर कोरोना महामारी की आहट सुनाई दे रही है। चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के हालात देखने के बाद हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि क्या देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर आने वाली है? क्या इस साल भी कोरोना संक्रमण क्रिसमस और नए साल को जश्न को फीका कर देगा? चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7 ने तबाही जैसे हालात ला दिए हैं। यही वायरस गुजरात और ओडिशा में भी मिला है। यहाँ पढ़िए कोरोना महामारी से जुड़ी हर अपडेट। संसद के शीतकालीन सत्र पर भी कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ भी सांसदों और सदस्यों से कहा गया है कि वे मास्क लगाकर आएं और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, जल्द होगा मानदेय वेतन का भुगतान। राज्य के कर्मचारियों और शिक्षकों को जल्द उनके बकाया वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए राशि आवंटित कर दी गई है। राशि आवंटित करने के साथ ही अतिरिक्त राशि आवंटन की मांग को देखते हुए अब लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा आदेश जारी किया गया। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि सरकारी स्कूल में नियुक्त किए गए निर्धारित से अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की मानदेय के आवंटन हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को जानकारी भेजने 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। कच्चे तेल में $2 का इजाफा, फिर भी MP में सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में इनके दाम में बड़ा उछाल आया। ब्रेंट क्रूड $2 की वृद्धि के साथ $82.20 प्रति बैरल हो चुका है। वहीं WTI के दाम बढ़कर $78.65 प्रति बैरल हो चुका। तेल कंपनियों ने भी पेट्रोल और डीजल के भाव जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में आज ईंधन की कीमतों में गिरावट देखी गई। पटना और जयपुर में इनके दाम घटते नजर आए। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर औसतन 0.19 रुपये की गिरावट हुई है।